माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 12, जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। जो जाकिर अली, जिसका उपनाम है रजनीश। जाकिर अली का उपनाम है रजनीश। तो एक नई शुरुआत जाकिर अली रजनीश की एक कहानी है, जो एक वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। पर इसको पढ़ने से पहले हम जाकिर अली यानी रजनीश का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। ये जाकिर अली का जन्म 3 अगस्त 1973 को लखनऊ में हुआ था। और जाकिर अली एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है। वैज्ञानिक विषय लेखन में भी जाकिर अली को रुचि रही है और उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास और 18 बाल कहानी संग्रह, जो ये उसके बाल साहित्य है। 7 सवाल, हम होंगे कामयाब, समय के पार, विज्ञान की कथाएं, सपनों का गांव, कुर्बानी का कर्ज, मैं स्कूल जाऊंगी, चमत्कार, हाजिर जवाब, ऐतिहासिक गाथाएं, सराय का भूत, अगन भगन, सोने की घाटी, सुनहरा पंख, सितारों की भाषा, ऐतिहासिक कथाएं, साहसिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और प्रेरक कहानियाँ, ये सभी बाल कहानी संग्रह है। तो इस तरह जाकिर अली रजनीश ने कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित की है। इनमें चमत्कार और सपनों का गांव तथा विज्ञान की कथाएं जो है ये मुख्य कृतियाँ है। और उसका उपन्यास गिनी पिग और दूसरा उपन्यास समय के पार, यह भी उसके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इस तरह जाकिर अली रजनीश को अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार तथा सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ें। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में मानव देह को यानी मानव शरीर को तरंगों में रूपांतरित किया गया है और 2 वैज्ञानिकों द्वारा एक विज्ञान के प्रचलित सिद्धांत पर आधारित शरीर के तरंगों को रूपांतरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित जो प्रयोग है उसका रोमांचक ढंग से वर्णन किया है और ये विस्मयकारी है। तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ें। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। यहाँ 2 वैज्ञानिकों कौन है जिनके द्वारा प्रयोग किया गया है? वह 2 वैज्ञानिक है, एक तो प्रोफेसर रामिस और दूसरा उनका सहायक माधवन। उनके जीवन के अद्भुत यानी आश्चर्यजनक विचित्र क्षण थे, क्योंकि उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत तो था ही पर असंभव भी था। और मानवता के इतिहास में आज पहली बार ऐसा मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र यानी फेंकने वाला, प्रक्षेपण यानी फेंकना,
फेंकने वाला यंत्र। मानव प्रक्षेपण यंत्र ऐसा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यहाँ मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया करने वाला जो यंत्र है वह यंत्र है मानव प्रक्षेपण यंत्र। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यह जो यंत्र है वह 2 खंडों में विभक्त था। उसका जो एक भाग है वह प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में था, तो दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर माधवन के घर था। यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। उसका एक खंड था प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में और दूसरा खंड कहाँ था? वह माधवन के घर में स्थापित था। और वह कितना दूर था? तो 500 मीटर की दूरी पर था। और इस यंत्र के द्वारा मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित किए जाने वाला जो प्रयोग था वह आज संपन्न हो रहा था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उसका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। खुद प्रोफेसर रामिस थे, वह अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चलित चेंबर में प्रविष्ट हो गए। कंप्यूटर को प्रोसेस रेडी सिग्नल मिलता है। सिग्नल किसने दिया? कंप्यूटर ने। और प्रोफेसर रामिस जो है वह माधवन को फ़ोन पर सूचित करते हैं और अपने कंप्यूटर चालित चेंबर में प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रोफेसर रामिस अपने शरीर को प्रक्षेपित करने का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए वह माधवन को फ़ोन पर सूचित कर देते हैं और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चलित चेंबर में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होना यानी प्रवेश करना। और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। और जैसे प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर चालित चेंबर में प्रवेश किया कि मानव प्रक्षेपण यंत्र अपना काम शुरू कर देता है। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुआ था। प्रोफेसर रामिस का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना आरंभ हो जाता है और दूसरी ओर माधवन अपने घर में था। वह बैठा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह दृश्य देखता था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। तो माधवन यहाँ स्क्रीन पर प्रोफेसर रामिस के शरीर को मूल तत्वों में विभाजित होते और उस पर प्रक्रिया होते देख रहा था। और उसके मस्तिष्क में प्रोफेसर रामिस द्वारा यह मानव प्रक्षेपण के बारे में बताई गई जो बातें थी वह चल रही थी
कि जब वह प्रोफेसर रामेश को पहली बार मिला था वह उसे याद आने लगता है। अंतराल के समय, अंतराल यानी बीच का समय, दो बिंदुओं के बीच का स्थान हो, अंतर हो, उसे अंतराल कहा जाता है। तो यहाँ प्रोफेसर रामेश जो है वह चेंबर में प्रवेश करते हैं और मानव प्रक्षेपण यंत्र अपना काम शुरू करता है। प्रोफेसर रामेश का शरीर जो है वह मूल तत्वों में विभक्त तो हो गया, पर माधवन यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर रामेश के शरीर को मूल तत्वों में विभाजित होते और उस पर जो प्रक्रिया होने वाली थी वह देख रहा था। इस समय के अंतराल में उसे यह घटना याद आई जब वह प्रोफेसर रामेश को पहली बार मिला था। अब वह प्रोफेसर रामेश को कब और कहाँ पहली बार मिला था वह हम अगले वीडियो में देखेंगे।